आज हम आए हैं किन्नर समाज की मुखिया और समाज सेवी हाजी परवीन के यहाँ। इनसे हम मालूम करेंगे कि मौजूदा हुकूमत के रवैये क्या हैं और आवाम के लिए हुकूमत कैसी है। आइए हम बात करते हैं हाजी परवीन से। हाजी परवीन साहिबा, आप ये बताइए कि जो रोज़गार है इसमें गवर्नमेंट के सिलसिले में आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट रोज़गार के लिए बढ़िया कर रही है या मुल्क को ये बेहतर अंदाज में चला रही है या नहीं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय। देखो जी, कोई रोज़गार नहीं कर रही है। हमारे देश के नौजवान आइसवन में कितने बेकार हो चुके हैं, कितने बेकार हो गए हैं। कितने वादे किए थे उन्होंने, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। और हमें कोई पूछने नहीं आया। लेकिन नहीं, हमें नहीं पूछो, हमारे देश के, हमारे शहर के, हमारे नौजवान जो नौकरियों से परेशान हैं उनको पूछो। हमारा भी उन्हीं के पीछे है। हमें तो फिर भी मांग के खाना। पब्लिक परेशान है, कुछ भी है, पब्लिक परेशान है जी। तो आपका ये मानना है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो पब्लिक का ख्याल नहीं कर पा रही है और यहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए कोई ध्यान नहीं दे पा रही है? ध्यान की ये बात, उनकी तो और नौकरी उल्टी छीनी गई। उन्होंने कहा, हमारे मोदी जी जो हैं, उन्होंने कहा कि इतनी नौकरियाँ मिलेंगी, इतनी वो मिलेंगी, इतनी व्यवस्था, इतनी वो होगी। कुछ नहीं हुआ, उनकी तो और नौकरियाँ छीनी गई। परेशान है आवाम, बहुत परेशान है इस बात को लेके। देखो कुछ नहीं। और इसमें लॉकडाउन में उन्होंने पहले वादा किया कि मुझे कुल 21 दिन दो। 21 दिन से उन्होंने 1 महीना कर दिया, 1 महीने से उन्होंने 2 महीने कर दिए, बढ़ाते चले गए। आवाम परेशान होते चली गई। कहाँ तक कोई क्या करता। उसके बाद उन्होंने जो शुरू में वादा किया तो वो वादा भी पूरा नहीं किया कि नौकरियाँ मिलेंगी, इतनी नौकरियाँ वो होंगी। कुछ नहीं कि फंड उनके उसमें खाते में, गरीबों के खाते में, शुरू में उन्होंने कहा था, मोदी जी ने, हमारे पीएम मोदी जी ने कहा था कि खाते में आप सबके पैसे आएंगे, 15,000 आएंगे कि 15 लाख आएंगे। किसी के 15 रुपये तो आए नहीं। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने आवाम के साथ जो वादे किए उसकी खिलाफ वर्जी की और मुल्क को बेरोज़गारी की तरफ ढकेल दिया। नहीं जी नहीं, वो पूरे नहीं उतरे। यही हुआ है जो आप कह रहे हो, जो हम कह रहे हैं, वो यही हुआ है। हमारे नौजवानों को नौकरी दी जाए। जितने भी हमारे देशवासी हैं, हमारे शहरवासी हैं, उन्हीं के पीछे हमारा कुछ नहीं। हमें फिर भी मांग के खाना। हाजी परवीन किन्नर समाज से हैं और इन्होंने अपने समाज के तई फ़िक्रमंदी का इजहार किया और ये कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मुल्क की सरकार अगर अच्छी तरह से मुल्क की व्यवस्था चलाती और लोगों को रोज़गार मिलता तो हमारा रोज़गार भी अच्छा चलता। हमारा समाज आज इस हाल में है कि हम कहीं के भी नहीं रहे और हमारा जो माशरा है और हमारा तबका है वो फाका कशी के कगार पर है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बात करेंगे किन्नर समाज के लीडर कशिश चौधरी से कि किन्नर समाज में एक ऐसी लीडर का कत्ल हुआ जो इनके समाज के लिए एक प्रवक्ता और एक तर्जमान की हैसियत से थी। उनका कत्ल दरअसल इनके समाज के उसका बहुत बड़ा नुकसान है। इस सिलसिले में हम कशिश चौधरी से बात करेंगे। कशिश चौधरी, आप ये बताएं कि आपके लीडर का कत्ल हुआ और इस सिलसिले में आपको कैसा लगता है, कैसे फील कर रही हैं आप? जय हिंद, जय भारत। मैं कशिश चौधरी हापुड़ से बात कर रही हूँ, किन्नर समाज से। मैं उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि एकता जोशी किन्नर, वो एक ऐसी किन्नर थी जैसे कि सरकार के लिए कोई सरकारी वकील, ईमानदार वकील, सबके हित में बात करने वाली, सबके इंसाफ में बात करने वाली हमारे किन्नर समाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उनकी मृत्यु का हमारे पूरे किन्नर समाज को बहुत ज़्यादा दुख है। हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पता नहीं चला कि ऐसे सब कुछ कैसे हो गया। ना ही तो उनकी किसी ज़ाती दुश्मनी थी, न किसी से माल को लेकर विवाद था, कुछ भी नहीं था। तो उनको ऐसे अचानक से आए शूटर और शूट करके चले गए। गाड़ी में से आई, घर के सामने उतरी, एकदम उतरते ही जैसे गाड़ी से उतरी तुरंत उनको गोली मार दी गई
और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनको गोली छलनी कर दिया गया, 8 गोली मारी। मेरी प्रशासन से, पीएम से, गृह मंत्री से, मेरी मंत्री से, मेरी सबसे यही अपील है, यही दरख्वास्त है, यही मेरी इल्तिजा है कि एकता जोशी किन्नर के कातिल को पकड़ा जाए, उसको सामने ला जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सीबीआई जांच बिठाई जाए, क्योंकि हमारा किन्नर समाज बहुत दुखी है, उसके लिए हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुख होता है हम लोगों को। हमारे बीच में से किन्नर ऐसा चला गया जिसके लिए हम रात दिन रोते हैं, हमें नींद भी नहीं आती है। हमारी प्रशासन से यही वो है कि उसके दुश्मन को सामने लाया जाए, पता चले किस रंजिश में उसको मारा है। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा था, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। उसके दुश्मन को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी भी सज़ा मिले। और मेरे जितना भी किन्नर समाज है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे मेरी यही अपील है कि सभी आवाज़ें उठाओ एकता जोशी के लिए। हो काश ये दिन हम किन्नर समाज के लोगों को दोबारा देखना ना पड़े। सभी रोष में है। ये हमारे किन्नर समाज के लोग इतना परेशान हुए हैं, हमें ये दिन दोबारा देखना ना पड़े, उस दुश्मन को सामने लाया जाए। ये तो विश्वासघात हुआ है। एकता जोशी का इतना प्यार था सभी लोगों से, इतना प्रेम था, पता नहीं चला क्या हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और मेरी प्रशासन से, मेरी सभी गृह मंत्री से यही अरदास है कि एकता जोशी के जो भी वो है शूटर है उसको पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए, फांसी का हुक्म। नहीं, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, किसी भी चीज़ को लेकर विवाद नहीं था। सामने हमारे किन्नर समाज के सामने कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, और वो तो अब सीबीआई जांच बिठाई जाएगी तो पता चल भी जाएगा किससे दुश्मनी थी। बस। कशिश चौधरी एकता जोशी की हत्या कत्ल के सिलसिले में बहुत जज्बाती हो गई और उन्होंने इस कत्ल को, इस हत्या को पूरे समाज की हत्या के बराबर करार दिया। और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग की कि उस कातिल का पता चला जाए, ताकि ये पता चले कि किस वजह से उसका कत्ल हुआ और हमारा समाज आइंदा के लिए महफूज हो जाए। सैयद इकराम, जाहिद हुसैन के साथ।